प्रिय विद्यार्थियों, सभी को प्रातःकालीन अभिवादन। आज हम लोग इस कोरोना वैश्विक महामारी के चलते सभी विद्यालयों की, सभी संस्थाओं की कक्षाएं जो हैं, बच्चों का अध्यापन कार्य जो है डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन अंबिका माता कांवड़ के द्वारा आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनके माध्यम से हम आपको एक नवाचार अपनाते हुए घर बैठे पढ़ने की अवसर आपको प्राप्त करवा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर अपना पूरा ध्यान देंगे और काफ़ी अच्छे से इनको सीखने की कोशिश करेंगे। आइए, आज हम कक्षा 6वीं का संस्कृत व्याकरण का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है नाउन, जिसको आप लोग संज्ञा के नाम से जान सकते हो। मैं आपको बता दूं कि संज्ञा है क्या। संज्ञा किसी का एक नाम होता है। नाम जैसे आपके सर है राकेश सर, मैंने राकेश का नाम पुकारा तो मुझे राकेश नाम की जानकारी प्राप्त हो गई। आपकी क्लासमेट है हेमंत, तमन्ना, चंदो, मैं ये सब नाम पुकार रहा हूं और नाम ए अपने आप में एक संबोधन शब्द होता है जो किसी को पुकारने के लिए काम में लिया जाता है। मेरी बात यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूं मैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि संज्ञा जो है आपने हिंदी भाषा में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, संस्कृत भाषा में थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन जो है उसमें चेंज करने जा रहा है कि संज्ञा जो है वो एक नाम की विशेषता बताने वाला एक शब्दों का समूह होता है, उसी को हम लोग संज्ञा कह सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसके खंड या टुकड़े नहीं बनाए जाते हैं, वो अपने आप में एक सार्थक पद होता है और ये अपने नाम की विशेषताओं को दोहराता है। चलिए, इन सब चीजों का हमारे संस्कृत व्याकरण में कोई भी संबंध नहीं होता है, सिर्फ मैंने आपको सामान्य जानकारी दी है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरण में अगर हम लोग शब्द रूप का समूह जो है, शब्द रूप अगर हम लोग बनाना चाहें तो हम सीधी भाषा के अंदर इन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। उच्चारण करने के दो तरीके होते हैं। पहला हमारा तरीका जो है वो होता है संज्ञा और दूसरा हमारा तरीका जो है वो होता है सर्वनाम। आप जानते हैं ये हमारी व्याकरण है। व्याकरण में हमेशा क्या होता है कि हमें सर्वनाम, जिनको हम प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं, और संज्ञा, जिनको हम नाउन के नाम से जानते हैं, इनमें चेंज होता है, रोटेशन होता है। उस रोटेशन को हम लोग दोहराते हैं। आपके सामने में तत्शब्द जो है, ध्यान देंगे आप, तत्शब्द जो है जो कि पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति के जो इसके स्टेप्स हैं, ध्यान देंगे आप, प्रथमा विभक्ति के जो स्टेप्स हैं जिनको हम एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में परिवर्तित कर रहे हैं, और इन्हीं के माध्यम से मैं आपको शब्द रूप बनाना सिखाऊंगा। कह सकते हैं प्रोनाउंस आर चेंज इज नाउन, मतलब हम सर्वनाम शब्दों के माध्यम से नाउन में कैसे चेंज करते हैं। देखो मैं बना रहा हूं। आपका ये शब्द जो है तत्, इसका सामान्य जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है वह, और ये शब्द अपने आप में स्वतंत्र शब्द होता है। अब देखो इसके रूप कैसे बनते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति रूप बनाते हैं तो इसका सिस्टमेटिकली जो फॉर्मेट है, जो तरीका है, जो प्लान है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। देखिए हम बनाएंगे, जैसे हमारा शब्द बोलेगा तब शब्द का प्रथमा एक वचन में से है, मैं से के ऊपर बलाघा दे रहा हूं, मतलब मेरी आवृत्ति से जो है उसमें है की आवृत्ति जो विसर्ग में चेंज हो रही है, उसमें है शब्द के ऊपर हम अपनी ध्वनि से बलाघात करते हैं, और बलाघात करने की जो ध्वनि है उसी ध्वनि को हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। और बेटा संस्कृत व्याकरण जो है उसमें ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फिर देखो डिवीजन बनाते हैं। से के बाद में हमारा डिवीजन रूप होगा से तो, मैं तो का उच्चारण कर रहा हूं, मतलब फिर बलाघात हो रहा है। फिर बहु बनाते हैं तो हमारा शब्द जो है वो बन रहा है ते। तो क्या हुआ, हमारा प्रथमा विभक्ति का तत्शब्द का रूप बनकर तैयार हो गया, से तो ते। अब सुनिए, आप कहेंगे सर वो चेंज कैसे करना है, तो मैं शॉर्ट बता दूं आपको। जैसे हमारा शब्द मोहन है, जैसे हमारा शब्द सोहन है, जैसे हमारा शब्द छात्र है, जैसे हमारा शब्द राम है। अब ये शब्द हैं, चलो इनमें से मैं छात्र शब्द का चुनाव करता हूं। छात्र शब्द जो कि एकारांत है, सभी जानते हैं आप, आपके लिए न्यू लैंग्वेज है, मैं बता दूं फिर भी।
कि छात्र शब्द के अंत में देखो तय में एक रे की आवर्ती की और फिर ए की ध्वनि का सार्थक पद हो रहा है। इसका मतलब ए की ध्वनि इसमें शेष बची हुई है और ए की ध्वनि शेष होने के कारण ही हम इस शब्द को एकारांत के नाम से जानते हैं। अर्थात जिन ध्वनियों में ए की आवर्ती शेष होती है उनको हम एकारांत के नाम से जान सकते हैं। छात्र का हमने चुनाव किया, रोटेट करते हैं, ध्यान दो छात्र नाउन है, सह प्रोनाउन से, मतलब संज्ञा और सर्वनाम में थोड़ा बहुत क्या है कंपैरिजन है, थोड़ा सा अंतर होता है। चेंज करते हैं, से जो है उसमें आप मूल शब्द क्या है छात्र, तो आप लिखेंगे छात्र, लिखा, ये नॉर्मली वर्ड है। चेंज करते हैं तो आपको क्या लगाना है, विसर्ग लगा दो आप, विसर्ग, क्या बना, छात्र है बन गया। ठीक है, चलते हैं सेकंड नंबर में, क्या लिखा होगा, तो मतलब आपको कितनी मात्रा लगानी है, दो मात्रा, क्या लगाओगे आप, छात्रों, बोलना भी ऐसे ही है ना, आपकी साउंड हैवी होना चाहिए। तेज जो आ रहा है, बहुवचन में आ रहा है, तो चेंज शब्द आ रहा है, तो आपको क्या बनाना है, छात्र है, छात्रों, छात्राः, मतलब ये शब्द बहु के लिए यूज किया जा रहा है। तो प्रिय बच्चों, आपको ये जो सिस्टम, ये जो प्लान मैं पढ़ा रहा हूं, ये काफी नॉर्मल और काफी इजीली है। अतः आप सभी को ये सर्वनाम शब्द का प्रथमाविभक्ति रूप और छात्र शब्द का प्रथमाविभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन रूप, इन रूपों को कंठस्थ करना है। साथ ही साथ आपको अभ्यास करना है। जैसे कि मैं आपको SW के अंदर बता रहा हूं कि SW के अंदर आप लोग राम शब्द, आप लोग बालक शब्द, आप लोग श्याम शब्द और मोहन शब्द, इन सभी के रूप बनाएंगे और रूप बना करके इनका अभ्यास कार्य करेंगे, जिससे आपका अभ्यास बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आज हम इस क्लास को यहीं तक सीमित करते हैं। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट